तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एक बाबा है नित्यानंद साहब, उन्होंने अपना देश ही बना दिया। दरअसल ये हुआ था कि कर्नाटक में इनके ऊपर रेप का चार्जेस लगे हुए थे और ये भाग गए किसी, पता नहीं कहाँ भाग गए, ये गुमनामी में रहे। और 2019 में इन्होंने अपना एक देश जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा, उसको यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया। अब देखा जाए तो ये जो देश था, इसका जो नाम रखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। यूनाइटेड स्टेट्स तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम पे रखा हुआ है, लेकिन जो कैलासा है वो जो तिब्बत में जो पहाड़ है, कैलाश पर्वत, जिसके यहाँ पर ये मान्यता है कि वहाँ पर शिव जी का वास है, उसके ऊपर रखा गया है। और ये इसके बारे में ये बताया गया है कि ये दुनिया का पहला सोवरेन हिंदू नेशन है। और इसका जो स्थापना की गई थी वो यहाँ पर बाबा नित्यानंद साहब ने की थी, जिनके ऊपर रेप का चार्ज, जैसे एक फ्यूगिटिव है, भगोड़े है, देश भर ने उसको भगोड़ा घोषित कर रखा है, सरकार उसकी तलाश कर रही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना देश ही बना दिया है। लेकिन यहाँ पर तब से ही लेकर 2019 में इन्होंने अपने देश की स्थापना की थी, लेकिन तब से ही लेकर यहाँ पर अब तक ये जो देश है वो पूरी तरह से कंट्रोवर्सी में रहा है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक इमेजिनेशन वाला देश है, लेकिन यहाँ की जो कंट्रोवर्सी है वो इमेजिनेशन वाली नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये पूरी का पूरा जो देश ही है वो पूरी तरह से कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। और एक बार फिर से ये देश एक कंट्रोवर्सी में आ गया है। दरअसल हुआ ये है कि पराग्वे के एक डेलीगेट्स है, उन्होंने यहाँ पर इनके जो ऑफिशियल्स थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा के, उनसे मुलाकात की और यहाँ पर कुछ डील वगैरह साइन कर दी। अब देखिए, यहाँ पर इस देश की मान्यता किसी भी देश ने नहीं दी है। कोई भी देश यहाँ पर इसको एक देश मानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक MOU साइन किया जा रहा है पराग्वे देश के द्वारा। और यहाँ पर जैसे ही बात ये सामने निकल कर आई कि भाई यहाँ पर MOU साइन किया जा रहा है, तो तब यहाँ पर जो पराग्वे के वो डेलीगेट्स थे उनको यहाँ पर अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, ये मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो कैलासा है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रबल में है, जो एक इमेजिनेशन वाला देश है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो देश बताया जा रहा है, जो फिक्शनल देश है, जो इमेजिनेशन वाला देश है, वो कहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर एक देश आता है साउथ अमेरिका में, इक्वाडोर के नाम से। इसके जो कोस्ट है वो यहाँ पर पैसिफिक ओशन से लगती है और उसके पास यहाँ पर कई सारे आइलैंड वगैरह है। तो यहाँ पर नित्यानंद ने यहाँ पर कोई एक आध आइलैंड वहाँ पर खरीद लिया है, तो उस आइलैंड पर यहाँ पर पूरा जो अपना देश है वो यहाँ पर स्थापित कर दिया है, जहाँ पर जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। अब देखिए, इसको एक देश की मान्यता किसी भी देश ने नहीं दी है, कोई इसको एक देश मानता ही नहीं है। यानी कि एक देश तभी एक देश कहलाया जाएगा जब कोई दूसरा देश उसको एक देश माने। जैसे कि भारत है, भारत को दुनिया वाले सब एक देश मानते हैं, तो भारत एक देश ही तो है। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो देश है वो एक दूसरे को एक देश की तरह मानते हैं कि भाई यहाँ पर ये सोवरेन कंट्री है। जैसे कि यूक्रेन है, उसको पूरी दुनिया देश मानती है, लेकिन यहाँ पर जो रशिया है उसने यहाँ पर युद्ध छेड़ रखा है, लेकिन वो एक देश तो है ही, यूक्रेन के खिलाफ ही एग्रेशन है। तो यहाँ पर एक देश तभी एक देश माना जाता है जब उसको दूसरे देश यहाँ पर रिकग्नाइज करे कि हाँ, फला ये देश जो है वो एक देश है। लेकिन यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा है वो एक फिक्शनल देश है, क्योंकि यहाँ पर उसने एक आइलैंड खरीदा है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक देश बना लिया है जिसको किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। तो यहाँ पर कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ पर ये देश जो है वो एक देश की तरह यहाँ पर कंटिन्यू कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको मान्यता किसी ने दी नहीं है। अब जब किसी एक देश को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है, तो वो विभिन्न तरह के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें देश शामिल होते हैं, तो उसमें भी अपने आप को यहाँ पर एंट्री करा सकता है। तो इसी तरह से एक देश काम करता है। और जैसे कि आपको पता है कि जो इसकी जो लोकेशन है वो इक्वाडोर के पास आती है, इक्वाडोर के पास समंदर में आती है, और जो इक्वाडोर देश है वो लैटिन अमेरिकी देश है। अब देखिए, यहीं पर इस लैटिन अमेरिकी जो आइलैंड है, जो लैटिन अमेरिका का जो एरिया है, वहीं पर एक देश आता है पराग्वे। अब देखिए, पराग्वे जो है वो एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी जो सीमा है ब्राज़ील से, अर्जेंटीना और बोलीविया से मिलती है। इसकी कोई भी सीमा यहाँ पर समंदर से नहीं मिलती है, यानी कि ये जो देश है वो पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ देश है। तो यहाँ पर ये लैंडलॉक देश है। तो इसी से रिलेटेड कुछ इसके स्टाफ्स जो थे, वैसे देखा जाए तो जो चीफ ऑफ स्टाफ है एग्रीकल्चर मिनिस्टर के, वो यहाँ पर इनका नाम है अर्नाल्डो कमेरो। तो अर्नाल्डो कमेरो है, उन्होंने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा के जो ऑफिशियल्स थे उससे मुलाकात करी और यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन किया गया कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हम दोनों देश मिलकर यहाँ पर एक दूसरे की सहायता करेंगे। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो इरिगेशन से रिलेटेड चीज़ हैं, उसमें एक दूसरे की मदद करेंगे और यहाँ पर लोग भलाई के काम में आएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा है उसको भी हम यहाँ पर जो वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है,
जो दूसरे लैटिन अमेरिकी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, यानी कि जो WTO इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें एक दूसरे देश एक दूसरे की मदद करते हैं, उसमें यहाँ पर इनकी एंट्री करवाएंगे। तो इस तरह की यहाँ पर ये बातें हुई थी। अब देखिए ये जो चीफ ऑफ स्टाफ है पराग्वे के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, उन्होंने यहाँ पर MOU तो साइन कर दिया, लेकिन यहाँ पर इनको यही नहीं पता, बाद में ये खुलासा हुआ था, इनको यही नहीं पता कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा है उसकी लोकेशन कहाँ है। भाई तुम्हें पता नहीं है लोकेशन कहाँ पर है, तुम्हें ये जानते नहीं हो कि जो देश है वो लैटिन अमेरिकी देश है भी है नहीं, और तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर उनके ऑफिशियल से उनसे मुलाकात कर रहे हो, उनके साथ जो डील है वो साइन कर रहे हो। तो ये चीज़ें सामने निकल कर आई। और उसके बाद यहाँ पर जो अर्नाल्डो तो उन्होंने यहाँ पर यह भी बोला है कि जो नित्यानंद साहब है जिन्होंने इस देश की स्थापना की है वो बहुत बढ़िया आदमी है, हिंदुइज्म में ह्यूमैनिटी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब भाई जिसके ऊपर रेप का केस लगा हुआ है, जिनके ऊपर चार्जेस है, भारत की सरकार उसको ढूंढ रही है, भाई उसको यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई ये बंदा बहुत बढ़िया है, हिंदुइज्म की बहुत बड़ी सेवा की है इसने। भाई ये तो बहुत ही बड़ी अजीब सी बहुत ही बड़ी जोक हो गया है कि भाई यहाँ पर एक देश का भगोड़ा आदमी दूसरा देश का बंदा यूँ कह रहा है कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया आदमी है। भाई ये चीज़ें जो है सही नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए जैसे यहाँ पर पराग्वे की सरकार को पता चला कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे है और ये तो एक फिक्शनल कंट्री है और जो MOU साइन किया गया है वो भी कर लिया गया है, तो इसी चीज़ को देखते हुए इसको यहाँ पर हटा देगा। भाई अब ये जो बंदा है हम इसकी जो नौकरी है वो ख़त्म कर रहे हैं, इसकी सेवा समाप्त कर रहे हैं और इसको यहाँ पर हटा रहे हैं कि भाई हमारे लिए अब ये किसी काम का नहीं है। और ये जो MOU साइन किया जा रहा था इससे रिलेटेड जो फोटो है वो यहाँ पर कैलासा यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा के जो ऑफिशियल है उन्होंने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट की। खुद नित्यानंद ने भी यहाँ पर इसको लेकर जो है तस्वीरें वो पोस्ट की, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो तस्वीरें है वो सामने निकल कर आई, जिससे ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी आलोचना की गई कि भाई एक फिक्शनल कंट्री के साथ तुम इस तरह की बातें कर रहे हो और इस तरह की हेल्प कर रहे हो, जिससे जो हमारे जो रिलेशंस है वो यहाँ पर दूसरे देश के साथ नाराज़ हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलेगी और इसी वजह से यहाँ पर जो अर्नाल्डो कैमेरो है उसको यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया गया। और ऐसा पहली बार नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पर लोगों का बेवकूफ़ बनाया है। दरअसल यहाँ पर इससे पहले भी कई सारे जो बेवकूफ़ियाँ हैं वो यहाँ पर सामने लेकर आई है, जिसमें यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा का नाम है। दरअसल ये हुआ था कि अमेरिका की कुछ सिटी, लगभग 30 से भी ज़्यादा सिटी, जिसमें न्यू जर्सी है, नॉर्थ कैरोलिना के बहुत सारे शहर है, ओहियो में है कई सारे शहर, उसको यहाँ पर सिस्टर स्टेट का दर्जा दे रखा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा के साथ। अब देखिए जो सिस्टर स्टेट्स का दर्जा दिया जाता है किसी दूसरे देश के शहर के साथ, उसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ के जो कल्चर है उसके यहाँ पर टाई अप कर रहे हैं कि भाई इस शहर का कल्चर जो है वो हमारे शहर से में लेकर आए और उसके साथ सहानुभूति पेश करें और इससे जो रिलेटेड जो त्यौहार वगैरह है वो सब मनाए जाएँ, उस शहर के जो त्यौहार है वो इस शहर में भी मनाया जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कल्चरल टाई को यहाँ पर दर्शाती है। लेकिन यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा अमेरिकी शहरों के साथ इसने कल्चरल टाई कर ली और जब बाद में इस चीज़ को लेकर सामने निकल कर आई बात कि भाई यहाँ पर इस नाम का कोई देश है भी नहीं, तो तब यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो फर्जी है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर सारे के सारे जो टाइज है वगैरह ये सब खत्म कर दिया गया और उनको यहाँ पर ये बताया गया कि जब इनसे बारे में पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने ये बताया जो अमेरिकी ऑफिशियल थे कि भाई हमारे पास जिस तरह की रिक्वेस्ट आई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा के साथ, हमने इसका बैकग्राउंड चेक तो नहीं किया लेकिन हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि भाई ठीक है हम यहाँ पर इसको सिस्टर सिटी का दर्जा दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पर ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आई थी। चलो ये बात तो हुई अमेरिका की, एक देश की बात हुई जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका समझ लिया अपने आप को और यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर ली गई और बेवकूफ़ बना दिया गया। और ख़ुद यहाँ पर इन शहरों में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि भाई ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग बात है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ अमेरिका की बात है, लेकिन यहाँ पर तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा ने खुद यूनाइटेड नेशन को भी बेवकूफ़ बना दिया गया है। दरअसल यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की कई सारी कमेटियाँ होती हैं, जिसमें से कुछ एक महिलाओं से रिलेटेड एक कमेटी है जिसकी एक मीटिंग हो रही थी जिनेवा जो शहर है वो स्विट्ज़रलैंड में है, तो वहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी। तो उस मीटिंग में यहाँ पर विजय प्रिया नित्यानंद, यहाँ पर एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा की एक रिप्रेजेंटेटिव थी, उसने यहाँ पर शिरकत करी और अपनी बातचीत यहाँ पर रखी। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई कि भाई यहाँ पर एक फिक्शन कंट्री, एक फर्जी कंट्री के यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो यूनाइटेड नेशन की बैठक में हिस्सा भी ले रहे हैं। भाई ये चीज़ जो है सामने जो है अच्छी बात नहीं है। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो महिलाओं से रिलेटेड कमेटी है उसकी जो मीटिंग हुई थी जिनेवा में, वो यहाँ पर 22 फरवरी 2023 को हुई थी। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही 24 फरवरी को यहाँ पर एक और कमेटी है इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो उसमें भी यहाँ पर इसकी जो महिला एक रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम विजय प्रिया नित्यानंद है, उन्होंने यहाँ पर फिर से शिरकत करी और फिर से यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा से रिलेटेड बातें की।
और इस महिला ने यहाँ पर अपने आप को यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा का एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बताया और उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो नित्यानंद साहब है, जिन्होंने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा की स्थापना की है, जो हिंदुइज्म के सुप्रीम पॉन्टिफ यानी कि सबसे बड़े धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, उसको यहाँ पर बचाना जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर भारत की सरकार से इसको खतरा है, तो इसको यहाँ पर भारत की सरकार से बचाया जाना चाहिए और सिक्योरिटी मुहैया करा देनी चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो सामने आई, जिससे भारत की जो सरकार थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई थी। और इसमें सबसे अजीब बात तो ये है कि भाई उन्होंने यहाँ पर जो नित्यानंद है उसको यहाँ पर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु बता दिया। अब देखिए यहाँ पर कर्नाटक सरकार में इसके ऊपर यहाँ पर रेप का केस चल रहा है, बहुत सारे फ्रॉड करके भाग गया है ये, यहाँ पर उसके अंदर जो है मुकदमे को फेस करने की दम भी नहीं है। और इसको बताया जा रहा है कि हिंदुइज्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु, हिंदुइज्म का मजाक बना दिया है कि एक रेपिस्ट जिसके ऊपर केस चल रहा है उसको यहाँ पर धर्मगुरु बताया जा रहा है, वो भी हिंदुइज्म का सबसे बड़ा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने लेकर आई थी कि भाई सुप्रीम लीडर हिंदुइज्म का, भाई बहुत बड़ी जोक थी एक चीज़। तो ये सारी चीज़ें सामने लेकर आई है, जिसमें यहाँ पर जो पराग वे के जो ऑफिशियल्स हैं उसको यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया गया है कि भाई यहाँ पर तुमने ऐसा करा क्यों, एक फर्जी कंट्री के साथ तुम मिल रहे हो, उसके साथ यहाँ पर MOU साइन कर रहे हो कि भाई हमारे देश की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सुधार लाएंगे। भाई उसके पास खुद एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं है, उसको पता नहीं है कि वहाँ पर वो जो आइलैंड है उसमें क्या होता है, एक बिल्डिंग सामने निकल कर नहीं आई है, वो आइलैंड का पता भी नहीं है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर जो है MOU साइन कर रहे हो कि भाई बेवकूफ़ी है क्या ये यहाँ पर, या फिर कुछ और ही बात है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा है वो यहाँ पर लगातार खबरों में चल ही रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।